नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। वक्त हो गया है आज की खबरों पर नजर डालने का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी खैराबाद मंडल ने आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर कोटा प्रवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाना और पथराव करना और उन पर हमला करने की कोशिश करने के षड्यंत्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस चौकी खैराबाद के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया और माननीय राज्यपाल के नाम से रामगंज मंडी सीआई सत्यनारायण मालव को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें धारा 307 के साथ में मुकदमा दर्ज कर धारा 120 भी धारा जोड़ने के लिए कहा गया। हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामरतन शर्मा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रीट की धांधली को दबाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह किया गया है। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश फौजी, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष चंपालाल मेहरा, मंडल महामंत्री जयदीप सिंह चश्मे वाले सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे पुलिस आरपीएफ पुलिस द्वारा आबू रोड से लगाकर अजमेर तक रेलवे ट्रैक पर हो रही बार कॉपर वायर चोरी मामले में 4 साथी चोरों, 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा अब तक चोर गिरोह 5 चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका। आरपीएफ थाना अधिकारी कमलेश सैनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार चोरों से और कबाड़ी से गहन पूछताछ में 2 दर्जन से अधिक चोरियों की वारदात इस गिरोह ने कबूल की। वहीं आरपीएफ पुलिस द्वारा उक्त आरोपियों से गहन पूछताछ कर मेडिकल करवाकर आज जोधपुर न्यायालय में पेश किया गया। रेलवे ट्रैक पर हो रही लाखों रुपए की कॉपर वायर चोरी मामले में मारवाड़ जंक्शन आरपीएफ थाना अधिकारी कमलेश सैनी द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार चोरों के खिलाफ अनेक थानों में मामले दर्ज हैं। इन चोरों ने क्षेत्र में 2 दर्जन रेलवे क्षेत्रों में चोरियों की वारदात करना स्वीकार किया। आज आरपीएफ पुलिस द्वारा शातिर रेलवे कॉपर वायर चोरों को भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ पोस्ट पर दर्ज प्रकरण संख्या 1/22 में 4 अभियुक्त और 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने पूर्व में भी चंडावल, गुड़िया, सोजत रोड, बगड़ी और भैंसणा कई जगह पर रेलवे के कॉपर वायरों की चोरी करना कबूल किया है, जिन्हें हम 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लाए थे। इनसे पूछताछ के बाद आज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोटा प्रवास के दौरान वापसी में कोटा के नजदीक में कांग्रेस के नेताओं द्वारा काले झंडे दिखाने और कार पर पथराव करने के मामले में भाजपा द्वारा लगातार विरोध जारी है। जिला भाजपा के आह्वान पर कोटा देहात के सभी मंडल में मंगलवार को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस क्रम में चेचट मंडल में अध्यक्ष राजेश तंबर की अगुवाई में चेचट में मुख्य बस स्टैंड पर भी पुतला दहन किया गया। चेचट में दोपहर को 3 बजे रावत भाटा रोड पर सभी भाजपाई एकत्रित होकर पुतले के साथ नारेबाजी करते हुए रवाना हुए। मुख्य बस स्टैंड पर पहुंचकर पुतले का दहन किया गया। यहां पुतले के दहन से पहले बोलते हुए मंडल अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई घटना से साबित हो गया कि प्रदेश भर में कानून की लचर व्यवस्था है, असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया है। इसके साथ ही सरकारी मशीनरी भी पंगु बन गई है। उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहिर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों की यह हरकत स्वीकार नहीं है। चेचट से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और राजस्थान सरकार सत्ता के नशे में प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी देख रही है और मुकदमा दर्ज कराने में असफलता जता रही है। मैं कांग्रेस से यह कहना चाहता हूं कि इस बात का रोष भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के अंदर है। इसका आने वाली विधानसभा चुनाव में गहलोत साहब को सूपड़ा साफ हो जाएगा और नीचे मुक्की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश अध्यक्ष या किसी अध्यक्ष के साथ में इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार अपने आपे से बाहर हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव की हार को अभी से बौखला चुकी है। उनके पास में किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा कि रीट में परीक्षार्थियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ है। विद्यार्थी घुट चुका है अंदर से राजस्थान सरकार की वजह से। इसका बदला 1.5 साल बाद में आपको देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। मैं निंदा करता हूं इस प्रकार की सरकार को आज ही मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। यह बहुत गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पाली जिला मुख्यालय पर आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में रीट की परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले में आज विरोध प्रदर्शन कर आक्रोशित रैली का आयोजन किया गया।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल और राज्य सरकार के नाम पाली एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमला और लाठीचार्ज के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिले भर से आए सैकड़ों की तादाद में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर आक्रोशित विरोध प्रदर्शन किया है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सबसे बड़ा जो घोटाला रीट को लेकर राजस्थान सरकार के नुमाइंदों ने किया है, अभी तक 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की मांग है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में कि भाई रीट की सीबीआई जांच कराए। राजस्थान सरकार लगातार आनाकानी कर रही है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद में सतीश पूनिया जी के ऊपर बूंदी कोटा में कल हमला हुआ, तो पूरी कांग्रेस सरकार की बौखलाहट प्रदर्शित करती है। हमारी एक ही मांग है कि रीट की सीबीआई जांच करवाई जाए, और जिस दिन रीट की सीबीआई जांच होगी गहलोत साहब कुर्सी से जाएंगे और इनके नुमाइंदे अंदर जाएंगे। तो हम सबकी आज यही मांग है। एसटी मोर्चा भी साथ है, एसटी मोर्चा को भी शामिल किया गया है और एससी मोर्चा आज दे रहा है। कल किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा लगातार धरने होंगे, और सबकी एक ही मांग है कि रीट की सीबीआई जांच करवाई जाए। रद्द करने से कुछ नहीं होगा, ये मांग की गई, और इस पर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। झालावाड़ जिले की मनोहर थाना ग्रामीण क्षेत्र की बालिका का बॉम्बे मेगा ऑडिशन जीटीवी लाइव टेलीकास्ट के लिए हुआ चयन। ईमान उल स्कूल की 2nd क्लास में अध्ययनरत करने वाली 7 वर्षीय माही पारिक पुत्री राजन पारिक ने डांस इंडिया डांस लिटिल चैम्प के दिल्ली ऑडिशन में करीब 2000 बच्चों की प्रतियोगिता में भाग लेकर चयनित 6 बच्चों में बॉम्बे मेगा ऑडिशन जीटीवी लाइव टेलीकास्ट के लिए चयनित होकर झालावाड़ जिले का नाम रोशन किया है। माही के दादा नवीन पारिक ने बताया कि माही राजस्थान से और झालावाड़ जिले से चयनित होने वाली अकेली और पहली बालिका है। माही ने पूर्व में भी कई ऑनलाइन डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर जीत हासिल की। माही ने छोटी सी उम्र में डांस की शिक्षा अपनी बुआ मन्नू और डांस गुरु हितेश राठौर से प्राप्त की है। बारा शहर के मेला ग्राउंड में सोमवार रात्रि को 4 दुकानों में लगी आग के मामले में दुकानदारों ने कोतवाली थाने में 2 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दी है। थाने में फरियादी रफीक सोनू अकनाक ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी मेला ग्राउंड में हेयर ड्रेसर, फोटो मिस्त्री और पार्ट्स और डीजे स्पीकर साउंड की उस्मान की कागज कॉपी की दुकान है। सोमवार 7 जनवरी रात्रि 12 बजे आसपास परवेज उर्फ मामू और 2 उसके साथियों ने दुकानों में बदला लेने की भावना से आग लगा दी है, जिससे उनकी दुकानों का करीब 2,65,000 का सामान जल गया। रिपोर्ट में बताया कि सोमवार दोपहर का प्रार्थी उस्मान से उसकी दुकान पर आकर जावेद ने झगड़ा किया था, धमकी दी थी कि मैं और मेरा भाई परवेज तुम्हारे परिवार बर्बाद कर देंगे, तुम्हें आग लगा देंगे। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आग की सूचना मिली थी, कौन लोग है? रात की 12:40 पर फायर कॉल आया। मेला ग्राउंड में एक बॉडी में आग लगी। यहाँ से मैं स्टाफ सत्यनारायण वैष्णव, वाहन चालक और भूपेंद्र फायरमैन जाकर आग पर काबू पाकर वापस फायर स्टेशन आए। क्या नाम है आपका? कैसे आग लगी, क्या मामला है पूरा? अब हमें देर रात को मालूम पड़ी कि मेला ग्राउंड में आग लगी हुई है, तो हम वहाँ पे जब आए तो आने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो बोरियाँ लगी हुई थी उनमें बहुत भयंकर आग लगी हुई थी और 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो चुका। अच्छा, ऐसे आदमियों को, ये असामाजिक तत्वों को जो बोरियों में आग लगाते हैं, यहाँ सभी जातियों की, सभी समाजों की बोरियाँ लगी हुई है। किसी का नुकसान हो जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। आपको किसी पे शक है क्या? साहब वो परवेज सुनो क्या नाम, मोहिबुर रहमान, इन दोनों से मेरी कल शाम को माथाफोड़ हुई थी। उसके लड़के ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी थी। अच्छा। तो उसके बाप ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करी थी। अच्छा। तो रिपोर्ट करने पर उसने मुझसे वहाँ कहा था कि मैं बताऊंगा तुम्हें मेला ग्राउंड में दुकान कैसे लगाते हैं। अच्छा। बस उसके बाद हम तो खाना वाना खा के घर सो गए। देर रात को हमें खबर मिली कि तुम्हारी बोरियों में आग लगी। तुम्हें आए तो साहब नाई की, कपड़े की, वो किताबों की और इनकी 3-4 बोरियाँ जलते खाक होगी। 3-4 लाख का नुकसान हो गया। आग बुझाने के लिए 3-4 दमकल सामने आई और आग बुझाने के बाद में पूरी बोरियाँ खाक होगी। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कोटा दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर हमला करने और गाड़ी रोककर प्रदर्शन और अमानवीय भाषा का प्रयोग किया गया। इसके विरोध में
आज भारतीय जनता पार्टी रामगंज मंडी नगर के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया और सरकार विरोधी नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देहात जिला महामंत्री नारायण गोयल, जिला महामंत्री ललित शर्मा, मंडल अध्यक्ष कमलेश गोविंद, प्रधान कलावती ओम प्रकाश फौजी, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र, कला महामंत्री अखिलेश मेड़दवाल, कौशल बापना खान, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया, निक्कू बना, नगर उपाध्यक्ष विशाल जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी से साकिर खान की रिपोर्ट। बारा में गुर्जर समाज द्वारा मंगलवार को अपने आराध्य देव भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। समाज द्वारा शिवाजी कॉलोनी सहित 2 अलग-अलग स्थानों से घुड़सवारी के साथ भगवान देव नारायण के देव विमान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के खासी तादाद में महिला पुरुषों ने भाग लिया। डीजे की धुन पर भगवान देव नारायण के जयकारों के साथ महिला पुरुष श्रद्धालु नाचते गाते शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरे, जिनका जगह जगह पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। बाद में शोभा यात्रा शिवाजी कॉलोनी स्थित देव नारायण मंदिर पहुंची, जहां पर महाआरती के साथ समापन किया गया। बारा से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सुकेत कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सुकेत के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा श्री कृष्ण मांगलिक भवन से प्रारंभ होकर जुलमी रोड से टंकी चौराहा पर और छोटी मस्जिद से होकर बस स्टैंड पहुंची, जहां पर हिंद वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और सभी को मिठाई का वितरण किया गया। उसके बाद यात्रा बड़ी मस्जिद के यहां से गुजरकर मुख्य बाजार से मांगलिक भवन पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा का कस्बे में कई जगह स्वागत किया गया। सुकेत रामगंज मंडी से साकिर खान की रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश से पंचायत समिति सभागार पर ग्राम विकास योजना अंतर्गत साधारण सभा की विशेष बैठक उपखंड अधिकारी अजय चारण, मारवाड़ प्रधान मंगलाराम देवासी, विकास अधिकारी किशन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपखंड स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस विशेष साधारण सभा बैठक में उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से मंथन कर उनके प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी अधिकारियों से ली। साथ ही जवाई बांध से जल आपूर्ति बंद होने, आगामी गर्मियों में गंभीर पेयजल के हालात को देखते हुए पेयजल आपूर्ति और बिजली आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही चिकित्सा प्रशासन को वैक्सीनेशन को तेज कर सैंपलिंग व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश भी उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए। इस बैठक में उपखंड स्तरीय समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों के अलावा समस्त पंचायत समिति सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके निस्तारण की मांग अधिकारियों से की गई। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बारा में भारतीय जनता पार्टी SC/ST मोर्चा ने मंगलवार को सुरेंद्र बैरवा जिला अध्यक्ष SC मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और रीट परीक्षा में हुई धांधली की CBI जांच कराने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि राज्य में सरकार के संरक्षण में गुंडाराज हावी है। पुलिस भी कांग्रेस नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी जा रही हैं। हाल ही में कोटा प्रवास पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काफिले पर कांग्रेस के गुंडा द्वारा जानलेवा हमला किया गया और पत्थरबाजी की गई। आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन की मांग की है। वहीं रीट परीक्षा में हुए घोटाले पर CBI जाँच की मांग की गयी। बारा से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में गत दिनों जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में मांग कर रही है कि इसकी CBI जांच हो और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा प्रकरण है रीट परीक्षा की धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में जयपुर में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्वक राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इशारे पर महिलाओं और युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई उससे कई महिलाएं भी घायल हुई, चोटिल हुई है। हम इसके विषय में भी मांग करते हैं कि किन लोगों के इशारों पर इस प्रकार की ज्यादती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई। और इसी प्रकरण में कोटा प्रवास के दौरान हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और केवल उनके साथ न केवल दुर्व्यवहार हुआ बल्कि गालियां दी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। लेकिन सरकार
के मंत्री के इशारे पर पुलिस प्रशासन भी स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न किसी को अब तक गिरफ्तार किया गया है। हम राज्यपाल महोदय से मांग करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया कि अति शीघ्र इसकी सीबीआई जांच हो और जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पाली जिला मुख्यालय पर सीवरेज कंपनियों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते कई समय से नया गांव, इंदिरा कॉलोनी, बापू नगर, नया बस स्टैंड, सराफा बाजार सहित अनेक बस्तियों में सीवरेज कंपनियों की लापरवाही उजागर हो रही है। इन दिनों कंपनियों की लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ निकल सड़कों पर फैल रहा है, कॉलोनियों पर फैल रहा है और कीचड़ में तब्दील होकर बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। तो वहीं अनेक बस्तियों में चौड़े चौड़े गहरे गड्ढे खोदे गए। इन कार्यों को बंद कर दिया गया, जिससे आने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन वालों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद को ज्ञापन भी कॉलोनी वासी सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अधूरे पड़े सीवरेज कार्यों से शहरवासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं और एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की अनदेखी की वजह से इन सीवरेज कंपनियों की लापरवाही उजागर हो रही है। पाली ब्यूरो सुरेश पवार की रिपोर्ट। कोई सेक्शन नहीं है, कूंडियो पानी है, पानी घणो रोड बगड़ी गयो, मैं रोड छूट गयो भाई। आज काया वेग गया, अभी 2-3 साल वेगा। हां क्यों नहीं, वो रोड छूटन तो वेग गया, वो किधर पूरे 2 साल वेगा। अच्छा नो पानी तो में जाई कोनी, वो बटे जोड़ियो वो पाइप वो ही नहीं करे, वो अनमा पानी अनमा वो नो। हां वो बाहर से भी देखे ये बजे आज को साथ वन में बटो पाइप दे जोड़ियो, बस हमें पानी में जाई कोनी बटने जने वो कोई तो पानी तो बाहर काटना पड़े। ये वो है वो जो कन गड़ी रोन है बारां जिले के अंतर में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार और डीवाईएसपी तरुणकांत सोमानी के सुपरविजन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए चलाए जा रहे अभियान में अंता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 पेटी अवैध देसी शराब से भरी पिकअप गाड़ी पकड़कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में एएसआई अजीत सिंह, कांस्टेबल दिनेश और मनीष चौधरी रामलाल की अहम भूमिका रही। डीवाईएसपी तरुणकांत सोमानी ने बताया कि नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान पिकअप गाड़ी पर शक होने पर पकड़कर तलाशी ली गई तो उसमें देसी शराब की पेटियां भरी हुई थी। बाद में गाड़ी में सवार दोनों युवकों से पूछताछ की और 300 पेटी अवैध देसी शराब की 12 से कोटा ले जा रहे थे। मामले को लेकर 300 पेटी अवैध देसी शराब की पिकअप गाड़ी को पकड़कर जब्त की गई, जिसकी कीमत बाजार में 8,64,000 रुपए बताई जा रही। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अग्रिम कार्यवाही जारी है। अंता से आलोक बादल की रिपोर्ट। श्रीमान एसपी साहब बारां श्री कल्याण मल्ली मीणा के विशेष निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है। अवैध मादक पदार्थों, अवैध कार्यों के, अवैध गतिविधियों के प्रति पुलिस सख्त कार्रवाई करे। इस संदर्भ में आकस्मिक नाकेबंदी मेरे सर्किल के समस्त थानों द्वारा कभी भी उनको दिशा निर्देश देने पर की जाती है। इसी क्रम में कल बने सिंह सब इंस्पेक्टर, अजीत सिंह एसआई और उनकी टीम द्वारा पलायथा पे नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक पिकअप जो है बारां की तरफ से आई थी, वो पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ के जाने लगा तो पुलिस ने उसको पीछा करके और उसको कालीसिंह पुलिस से पहले रोक के उसको चेक किया। उसने चेक करने पे 300 पेटी देसी शराब की मदिरा उसको मिली। प्रत्येक पेटी में 48 पौवे होते हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 8,64,000 रुपये है। उनके पास किसी तरह का परमिट, किसी प्रकार का टीपी परिवहन का परमिट, किसी तरह का कोई कागजात नहीं थे। दोनों मुलजिम आरोपी जो गाड़ी में मिले हैं, बंटी जो उसका ड्राइवर है, बंटी बेरवा निवासी कोटा का है, और एक राजू माली है, राजू कुशवाहा है जो रहने वाला तो कुंडी थाना कवाई का है, लेकिन अभी काफ़ी समय से शिवपुरा सालवर से शिवपुरा कोटा में रह रहा है। ये तो इसका मजदूर है और ये ड्राइवर है, और दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जिसका माल है उसको भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपी कर दिया गया है, जिसकी तलाश के लिए विशेष टीम बनाई जाकर तलाश की जा रही है। 19/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज करके तफ्तीश SHO मांगरोल रामचंद्र को सुपुर्द की गई है।
पाली शहर के पठान कॉलोनी नया गांव में स्थानीय महिलाओं को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने और खाद्य सुरक्षा सामग्री नहीं मिलने पर जिला मुख्यालय पहुंच रसद अधिकारी बुनकर को राशन डीलर के विरुद्ध गेहूं नहीं देने का आरोप लगाते हुए समय पर गेहूं देने के आदेश करवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि हम सभी नया गांव पठान कॉलोनी के निवासी हैं और हमें पिछले 5 सालों से नए राशन कार्ड नए बने, उसके पश्चात हमें एक बार लॉकडाउन लगा तब गेहूं दिए, उसके बाद आज दिन तक गेहूं नहीं दिए गए हैं। साथ ही हम बोलते हैं मजदूर डायरी बनाओ और फैक्ट्रियों में काम करती हैं, साथ ही फैक्ट्री में एक दिन छोड़कर एक दिन मजदूरी मिलती है। यहाँ की आज दिन तक हमारा ना तो मजदूर कार्ड बना है और ना ही गेहूं दिए जा रहे हैं। निवेदन किया है लोगों ने कि हम सभी का खाद्य सुरक्षा योजना में हमारा नाम जुड़वाया जाए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर बापूनगर क्षेत्र मुख्य सड़क मार्ग सीवरेज कंपनी द्वारा कार्य में देरी लापरवाही वार्ड वासियों का गुस्सा फूटा। बापूनगर पर जो डीप की ओर से कार्य संपन्न करने के बाद सड़क नहीं बनाने पर स्थानीय लोगों ने मंगलवार को मुख्य सड़क को जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे जिला कलेक्टर नमित मेहता को इस समस्या के बारे में स्थानीय पार्षद दिलीप चौधरी और पार्षद सुरेश चौधरी ने भी अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में सड़क बनाने के आदेश दिए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने की वजह से विरोध प्रदर्शन किया गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। ये रोड द्वारा रोड का बनाने का काम है, दिवाली से पहले चालू हुआ सीवरेज का और रोड बनाने का। आज 6 महीने हो गए, रोज आश्वासन मिल रहे हैं कल कर देंगे कल कर देंगे। अब वो कौन सा कल है जो रोड बनेगी, इसलिए सभी मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए हैं। अभी कलेक्टर साहब को भी इस बारे में बताया, आपको रुकवाया और उनको भी समस्या के बारे में अवगत कराया।